नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने इस टॉपिक का नाम सुन रखा होगा और बचपन से पढ़ा होगा, यानी कि 6ठी से 7वीं क्लास में आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि हमें उसका बेसिक समझना है, ठीक है। हमारे जितने भी वीडियोस होंगे या हम लोग जितने भी हमारे लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, उन सब में हम लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट उसका समझ में आता है तो आप लोग बहुत ईजी तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे और उन क्वेश्चनों को समझने के साथ में आप लोग खुद इसका ट्रिक भी डेवलप कर सकते हो या बना पाओगे, है ना। तो हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि आपको उनका बेसिक कंसेप्ट समझाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या चीज़ है, यानी कि एलसीएम किस खेत की मूली है और एचसीएफ किस खेत की मूली है, ठीक है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, बिल्कुल हमें हमेशा कंफ्यूज करता है। क्या करता है? हमेशा कंफ्यूज करता है कि एलसीएम यानी कि छोटी संख्या की बात कर रहा है या बड़ी संख्या की बात कर रहा है। फिर वही बात एचसीएफ के बारे में भी रहता है। तो हमेशा हमें क्या करता है, ये कंफ्यूज करता रहता है। तो देखिए, कंफ्यूजन से बाहर आने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग उसका कंसेप्ट को या उसके बेसिक को समझिएगा। अगर आप लोग समझ पाते हो तो उसकी लैंग्वेज को आप लोग पकड़ लोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर में इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है हमारे पास में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इन संख्याओं के बारे में एक साथ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? जैसे कि आपको कह दिया भाई कि 2 और 8 में एक ऐसी संख्या बताइए, है ना। एक ऐसी संख्या बताइए 2 और 8 में कि उस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 8 का भी भाग जाए, ठीक है। या फिर आपको कह दिया भाई कि 3 और 4 में एक ऐसी संख्या बताओ 3 और 4 के साथ में कि जिस संख्या में 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअल में वो क्या जानना चाह रहा है, एक्चुअल में वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग इनके नाम के ऊपर डिस्कस कर ले पहले थोड़ा सा कि आपके पास में एचसीएफ का क्या मतलब है। एचसीएफ का क्या मतलब है? एचसीएफ को फुल फॉर्म जो होती है क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग अगर बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, या हिंदी में इसका पूरा नाम है वो हम लोग क्या कहेंगे, उसका महत्तम या हम लोग शॉर्ट में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मसप कहते हैं, ठीक है। या कोई व भी लिखता है, प भी लिखता है। तो हमारे पास में ये उसका पूरा नाम है क्या, कि अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इनमें। और दूसरा है आपके पास में, इनको शॉर्ट हम लोग हिंदी में इनका नाम है महत्तम समावर्तक, और शॉर्ट में हम लोग उसको मसप भी कहते हैं और कुछ लोग मसप व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या एचसीएफ का फुल फॉर्म है। उसी टाइप से आपके पास में अगला जो नाम आता है वो क्या है, एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये जो है, या हिंदी में अगर हम कहें तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक, या फिर लसव या लसप, आप जो भी कहना चाहो, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों इनके पूरे नाम है, फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे चलें कि आखिर में
यहाँ पर एक्चुअल में सबसे मेन बात आपको एक कीवर्ड के रूप में याद रखना है। क्या याद रखना है? एक कीवर्ड के रूप में याद रखना है, ये याद रखना है कि जब भी लघुत्तम का नाम ले या जब भी महत्तम यानी कि मसव का नाम ले, यहाँ सब कुछ सिस्टम उल्टा है। क्या है? सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? ध्यान समझिएगा कि अगर किसी इंसान, कोई इंसान जो डरपोक है, समझिएगा, कोई इंसान जो है वो क्या है? डरपोक है, और उसका नाम हमने क्या रख दिया? बहादुर सिंह। क्या नाम रख दिया? बहादुर सिंह। यानी कि वो डरता है, लेकिन नाम हमने उसका काम के विपरीत किया। उसका नाम क्या रखा? उसके जो भी गुण हैं उसके विपरीत हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है। वैसे ही अगर हमने किसी का नाम, बिल्कुल कमज़ोर आदमी है लेकिन उसका नाम हमने क्या रख दिया? शेर सिंह रख दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है? दोनों ही बातों में एक है कि उनका जो नाम है वो उनके काम के विपरीत है। सेम चीज़ यहाँ पर है एलसीएम और एचसीएफ में, कि अगर एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम का मतलब लघुत्तम, लेकिन वहाँ पर बड़ी संख्या आएगी। क्या आएगी? बड़ी संख्या की बात करेंगे। और जब भी महत्तम की बात करेंगे वहाँ पर छोटी संख्या निकल के आएगी। ठीक है। तो एक्चुअल में लघुत्तम और महत्तम का क्या मतलब है? एक्चुअल में लघुत्तम और महत्तम का क्या मतलब है, ये इस चैप्टर के एंड तक जब हम लोग पहुँचेंगे ना, सबसे लास्ट में, तब जाकर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई लघुत्तम का क्या मतलब है और महत्तम का क्या मतलब है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट लेक्चर तक, यानी कि इसके लगभग लेक्चर हमको 7 से 8 लेक्चर हमारे आएंगे, तो आपको उन लेक्चरों को कंटिन्यूसली देखना है और आपको उन लेक्चरों को समझना है। ठीक है। और हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया और हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझ तक एक सबसे ऊपर लेवल तक पहुँचेंगे। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल पहला देखिएगा आपको कि एग्जाम्पल हम लोग किस तरह से ले रहे हैं। यहाँ हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। किसकी? सबसे पहले एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी कि या हिंदी में कहे तो मसप या मसव की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि भाई x की घात 3 और x की घात 7, है ना, x की पावर 3 एंड x की पावर कितना है आपके पास में? 7 है। इन दोनों में एचसीएफ ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे खास बात ये होती है कि वही पद हमें लेना है जो दोनों में, दो या ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। क्या होगा? वही पद लेना है जो दो या ज़्यादा पदों में क्या हो? कॉमन हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? उभयनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी। ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x। और हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमने ये बात बोली है कि यहाँ पर नाम के विपरीत क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? नाम के विपरीत काम, यानी कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो इसका उल्टा कर लो। क्या कर लो? सबसे उल्टा। तो यहाँ पर x की घात 7 है और x की घात कितना है? 3 है, और x की घात कितना है? 7 है। x की घात 3 और x की घात 7 है। तो आपको देखना है कि भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ये देखना है। तो अगर दोनों में कॉमन क्या देखना है, तो x की घात यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, भले ही यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 कैसे बना होगा? 7 कैसे बना होगा? तो 7 यानी कि 4 घात और 3 घात दोनों जोड़ करके 7 हुए होंगे। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ x की घात 3। बात क्लियर है या समझ में आई या नहीं आई? अभी तक हमने सिर्फ एक चर की बात कर रहे हैं। जब x की घात 3 हो और x की घात 7 हो, तो हमें x लेना है, और जो घात आपके पास में दोनों में हो, दोनों में मतलब आपके पास में x की घात 3 यहाँ पर भी, इसमें भी आपके पास में x की घात 7 के अंदर ही 3 आ जाता है। क्लियर है बात? तो आपके पास में एचसीएफ के आगे x की घात 3 आ गई। एक और एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग इसको सेकेंड देखते हैं। अगर मान लो आपको ये कह दिया गया कि x की घात 5, y की घात 2 और x की घात 3, y की घात 4, और इन में आपको क्या निकालने को कह दिया? एचसीएफ ज्ञात करो। क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिएगा, x यहाँ है और x यहाँ पर भी। ठीक है। तो हमने x लिख लिया। क्या लिख लिया? x लिख लिया।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए ध्यान से, घात को देखो, x की घात यहाँ पर 5 है और यहाँ x की घात कितना है, 3 है। 5 और 3 में छोटी घात कौन सी है ये देखना है। 5 और 3 में छोटी घात कौन सी है, 3 है। तो आपको क्या लिखना है, x की घात 3। अब y वाला देखो, y यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों में है तो हम लोग लेंगे, तो y ले लिया। अब छोटी घात कौन सी है, 2 और 4 में से तो 2। तो आपके पास में HCF क्या आ गया, x की घात 3 y की घात 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल लेकर के देखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता, क्या कहता, क्वेश्चन ये कहता कि 2x की घात 5 और 3x की घात 3। अब आपको समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर संख्याएं भी आ चुकी, क्या आ चुकी है, संख्याएं भी आ चुकी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन क्या इधर 2 है, क्या नहीं है। तो हमने क्या बात बोली कि HCF में आपको सबसे कॉमन क्या आ रहा है, सभी में, सभी पदों में कॉमन क्या आ रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। उस कंडीशन पे 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम लोग 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास में, x की घात 3। तो यही आपके क्या है, HCF है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि HCF में हमें क्या करना है कि नाम तो इसका बड़ा है लेकिन काम क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि इसका जो नाम है, शेरसिंग नाम है, तो इसका काम शेरसिंग वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। क्योंकि देखिए ध्यान से कि HCF में और LCM में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 1 या 2 एग्जाम्पल नहीं, हम उससे ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, चाहे कितने भी बड़े वीडियो हो जाए उनमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहेगा हमेशा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखिएगा। कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि भाई x की घात 7 और y की घात 4, x की घात 8 y की घात 3 और x की घात 2 और y की घात कुछ नहीं है। जब भी किसी भी संख्या या कोई भी चर पद की घात जब कुछ नहीं दिया गया हो, उसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है। ये याद रखना हमेशा, उसकी घात कितनी है, 1 है। आप 0 मत मान लें, क्या माने, उसकी घात 1 है। ठीक है, तो मैं उसको 1 लिख देता हूँ। तो अब आपको समझना है यहाँ ये कि जितने भी पद दिए गए हैं उनमें सबसे कॉमन पद क्या है वो लेना होता है। तो पहले हम लोग x की बात करें तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तीनों ही जगह क्या है आपके पास में x है। अगर तीनों ही जगह x है तो आप x ले सकते हो, है ना। तो हमने x लिया यहाँ पर, क्या लिया हमने, x लिया। तो x की अब देखिए ध्यान से कि x लेने के बाद में हमें उसकी घातों को देखना है, और घात कौन सी, जो सबसे छोटी घात होगी वो लेनी है हमें। कौन सी, जो सबसे छोटी घात होगी। तो यहाँ देखिएगा x की घात 7 है, 8 है और 2, यानी कि 7, 8 और 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 2 है। कौन सी है, 2। तो आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, 2 ले लेना। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद में आप देखिए y के बारे में। किसके बारे में, y के बारे में देखिए। क्या y सभी पदों में है क्या, ये देखिए y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, हाँ तीनों पदों में है, तो हमने y ले लिया। अब घात के बारे में बात करेंगे तो घात क्या लेंगे, सबसे छोटी घात। तीनों पदों में y की सबसे छोटी घात जो होगी उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं भाई, कि उस घात को लेनी है हमको। क्लियर है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 4, 3 और 1, तो कौन सी है, 1। तो ये आपके पास में क्या आ गया, HCF आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और हम लोग आगे चलें। अभी हम लोग बिल्कुल 0 लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ने नहीं पढ़ा हो पहले या ध्यान नहीं दिया हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी ने अगर पढ़ लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से समझिएगा इसको। चलिए अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 5 में ये कह रहा है कि x की घात 5, y की घात 3, x की घात 9, y की घात 2 और x की घात 7। लेकिन खास बात यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ y नहीं है, y नहीं है। हमें क्या करना है, जो पद सब में है,
क्या है, अगर जो पद सभी में है उसी पद को हमें लेना होता है। किस में, HCF में। तो x यहाँ पर भी है, यहाँ है और यहाँ है, तो हम लोग x ले लेते हैं। 5, 9 और 7, 5, 9 और 7 में सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 5। कौन सी है, 5, तो हम लोग उसको 5 को लिख लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, y यहाँ पर है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। हम लोग HCF में एक बात समझ लेंगे क्लियरली, ये दिमाग में बिठा के रख लेना कि जो सभी में कॉमन होगा वही आपको HCF के रूप में लेना है। जो सभी में कॉमन होगा वही लेना है। अगर नहीं है तो उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, उसको छोड़ देना है। तो y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, y को नहीं लेंगे। तो हमारे पास में HCF क्या निकल के आएगा, ये आपके पास में x की घात क्या है, 5। क्लियर है। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या चीज़ दी गई है, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल 6 ये कह रहा है कि भाई x की घात 7 है, अगले पद में y की घात 8 है और अगले पद में z की घात 3 है। यहाँ x है, यहाँ नहीं, इन दोनों में, यहाँ y है तो इन दोनों में नहीं है। सुनना ध्यान से कि जब अगर इनमें कॉमन नहीं है, जब तीनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, या सभी पदों में बात समझ लेना कि जब सभी पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका मतलब उसका HCF जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। सुनना ध्यान से, जब सभी पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबका मालिक 1। क्या, जब सब कुछ भी कॉमन नहीं है तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई सबका मालिक जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में HCF जो आएगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपके पास में इन सब चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम लोग अभाज्य के बारे में जब बात करेंगे तो और भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई एक होने का वजह क्या, एक होने की वजह क्या है, वो भी आपको बाद में समझ में आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब कोई भी पद कॉमन नहीं हो तो उन सब में एक जो होता है वो कॉमन होता है। एक तो होता ही है ना, वो मिस्टर इंडिया होता है, दिखता है नहीं। क्लियर है बात। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल नंबर 7वां देखिए। 7वां एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है कि 6x की घात 4 y की घात 7a 4x की घात 8 y की घात 6b और x की घात 9 8x की घात 9 y की घात 2 और c दिया गया है। और आपको कहा है कि इसका HCF ज्ञात करें। क्या कहा, HCF। तो अब जब हम लोग अगर HCF ज्ञात करने को कहा तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब संख्याएं भी है और आपके पास में XYZ भी है या ABC भी है, ध्यान से देखें। तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि संख्याओं के साथ में वर्णमाला भी है। क्लियर है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि भाई 6, 4 और 8 इनका HCF क्या है, 6, 4 और 8 इनका HCF क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इनका गुणनखंड बना लेना। क्या करना है, इनका फ्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से कि इसका क्या फैक्टर हो जाएगा। ध्यान से, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, यानी कि 2 की घात 1, 3 की घात 1। क्या मैं 4 को 2 × 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 2 की घात कितना है, 2। क्या मैं 8 को 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की घात 3, 1 2 3 है, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे देखना भाई, देख सो कि यहाँ पर 3 पद है मेरे पास में, 2 की घात 1 × 3 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। तो इसमें सबसे कॉमन पद क्या है, देखिए 3 यहाँ है लेकिन 3 इन दोनों में नहीं है आधार में। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। एक बात, अब 2 की घात 1 है, 2 है और 3 है, घात 1 2 और 3 है, तो सबसे छोटी घात लेंगे, 2 की घात 1। लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x की घात 4 है, x लेते हैं, 4 8 और 9, 4 8 9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4, तो 4 लिख ले। y देखिएगा, y क्या है, 7 6 और 2, 7 है 6 है और 2 है, तो सबसे छोटी कौन सी है, 2, तो आप लोग क्या लिख लें, 2 लिख लें। उसके बाद में यहाँ a है लेकिन उन दोनों में a नहीं है, यहाँ b है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, और अगले में c है लेकिन दोनों पदों में नहीं है,
हमने क्या बोला है कि भाई जो सब में कॉमन होगा, जो सब में होगा उसी को HCF के रूप में लेना है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपका HCF आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई a की घात 2, b की घात 4 और c की घात 6, b की घात 3, c की घात 8 और a की घात 4 और a की घात 8, b की घात 6 और c की घात 2 है। इनका आपको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अब आप देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग a से स्टार्ट करें। कहाँ से, a से स्टार्ट करते हैं अगर, तो आपको देखना है कि a में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2, 4 और 8। 2, 4 और 8 में सबसे छोटी घात कौन सी है, तो क्लियरली बता आपको कि 2 है सबसे छोटी घात। अब b वाले की बात कर लें, b की घात 4, 3 और 6। 4 है, 3 है और 6 है, तो कौन सी छोटी घात है, 3 है। c की घात 6, 8 और 2, तो कौन सी छोटी घात है, 2। तो अब आपके पास में ये HCF का कॉन्सेप्ट यहाँ समाप्त हो रहा है, यानी कि पहला इसका बेसिक चीज़ समझ में समाप्त हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि HCF ही खत्म हो गया। HCF के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के चीज़ें सब कुछ पीछे है हमारे पास में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, ध्यान से देखना कि हमने क्या किया एक्चुअल में। HCF का मतलब क्या निकल के आया, यहाँ से हमें एक बात कंक्लूजन में है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि HCF जो एक ऐसी संख्या है जो सभी पदों में होगी। हमने यही तो बोला है कि भाई कॉमन लेंगे, कॉमन जो कॉमन है उसी को लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन है उसी को लिखने का मतलब ये है कि HCF एक ऐसी संख्या है, क्या है, HCF एक ऐसी संख्या है जो सभी के सभी पदों में क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी कि मौजूद होगा। बात समझ में आ गई, HCF सभी पदों में क्या होगा, विद्यमान होगा। एक बात ध्यान में रखें। और अगली बात क्या है कि सभी संख्याएं या पद HCF से विभाजित होगी, यानी कि अगर आपके पास में इस वाले क्वेश्चन में अगर ये सब संख्याएं हैं तो अगर इनका HCF ये है तो इन संख्याओं में वापस से आप इस HCF का क्या कर सकते हो, भाग लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, भाग लगा सकते हो। यही कहने का मतलब है कि सभी संख्याएं या पद HCF से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कि HCF का भाग सभी संख्याओं या पदों में चला जाएगा। क्लियर है ये HCF के बारे में। तो ये टाइप फर्स्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं, HCF के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे तो टाइप फर्स्ट में ही LCM के बारे में समझेंगे कि LCM हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग बात करी थी वो HCF के बारे में बात करी थी, लेकिन घात कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी घात। सब में कॉमन होना चाहिए, पहली बात सब में कॉमन होना चाहिए, दूसरी बात सबसे छोटी घात की बात करेंगे। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LCM के बारे में। किसके बारे में, LCM के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं LCM के बारे में। यानी कि अभी हमने देखा था कि HCF किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी कि HCF का जो कुछ हो रहा था, है ना, जो कुछ भी HCF में हो रहा था उसका बिल्कुल ही उल्टा होगा। क्या होगा, बिल्कुल ही उल्टा। यानी कि इसका नाम क्या है, LCM। LCM का मतलब लघुत्तम, लेकिन यहाँ बात करेंगे इसका उल्टा। उल्टे का मतलब शेर सिंह का नाम है लेकिन काम उल्टा होना चाहिए। वैसे इसका लघुत्तम है तो लघु का मतलब छोटा होता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी घात के बारे में। किसके बारे में, सबसे बड़ी घात के बारे में। एक और बात, अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ जो है वो जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे और कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। एक बात, कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, ध्यान रखिएगा, कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, और कॉमन नहीं है तो जो कुछ भी है सब को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ किसी को छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहले देखते हैं LCM के बारे में, किस प्रकार से हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल पहला देख रहे हैं। कौन सा पहला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से बोर्ड पे कि हमें क्या दिया गया, हमें क्या दिया गया है कि x की घात 5, x की घात 4 और x की घात 8। x की घात 5,
4 और 8 दिया गया। इसमें क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना। सुनना ध्यान से, एक्स सभी में है, एक्स क्या है, तीनों के तीनों पदों में है, और जो तीनों पदों में है तो हमें क्या करना है कि अगर जो सब में है तो उसकी सबसे बड़ी घात लेनी। क्या करना है, अगर जो सब में कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो x जो है वो x क्या हो जाएगी घात, ध्यान से देखिएगा, 5, 4 और 8। 5, 4 और 8 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 8 है। कौन सी है सबसे बड़ी घात, 8। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, x की घात 8, इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए अगला एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है सेकंड एग्जाम्पल कि x की घात कितना है, 3 है। कितना है, x की घात 3, y की घात 7, x की घात 5, y की घात 8, x की घात 9 और y की घात 2। ये आपको दिया गया है। हमें क्या करना है भाई, पहले देखना है कि कॉमन है या नहीं है। तो x सब में कॉमन है तो x हमने लिख लिया। अब जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी। क्या करना है, जो कॉमन है उसमें उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 3, 5 और 9, क्लियर सा दिख रहा है ना, 3, 5 और 9, तो बड़ी घात कौन सी, 9। तो आपने 9 लिख लिया। फिर y की घात देखिए ध्यान से, y 7, 8 और 2। 7 है, 8 है और 2 है। तो 7, 8 और 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी, तो 8। तो y की घात क्या हो गया, 8। तो ये इसका क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया है। क्लियर है बात। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन है तो सभी को लेना है, कॉमन है उसको उठाना है और सबसे बड़ी घात देख ली। लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो क्या होगा, अगर कॉमन नहीं है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, वो एक और पद आपको उधर मिल जाएगा, लेकिन इसको पहले समझिएगा। यहाँ x की घात 5, y की घात 3, x की घात 9, y की घात 2 और x की घात कितना है, 7 है। तो अब आपको x सब में कॉमन है, क्या है, x सभी में कॉमन है। तो x हमने लिखा, 5, 9 और 7, तो कॉमन क्या है, 9। कॉमन क्या है सब में, मतलब बड़ी घात, तो 9 सबसे बड़ी घात है। अब देखो y इनमें है, किस में, इस पद में है और इस पद में है। तो y को आपको क्या करना है, ले लेना है। क्या करना है, y को आपको ले लेना है। और ख़ास बात देखो, जो भी पद लेंगे, अगर 2 पद है तो उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी, वो देखना है। तो 3 और 2, बड़ी घात कौन सी है, 3। तो ये आपके पास में आ गया, क्या, एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ क्या है, थोड़ा सा अलग है। अगर अलग है इसका मतलब ये है कि उभयनिष्ठ या कॉमन कुछ भी नहीं है। x की घात 5, y की घात 3 और z की घात 4 है। तो आपको x लेना है। हमने कहा है, क्या कहा है कि अगर कॉमन नहीं है उन सभी पदों को लेना है, कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। ठीक है, तो सभी को लेना पड़ेगा। y की घात, x की घात 5, y की घात कितना, 3 और z की घात 4। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आया। अगर एचसीएफ होता तो कितना होता, 1 होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में क्या, अल्फा न्यूमेरिक आ गया, यानी कि संख्याएं भी है और एक्स वाई जेड भी है। संख्याएं भी है और क्या है, एक्स वाई जेड भी है। तो अब हमें संख्याओं को पहले सॉल्व कर लो। तो संख्याओं की बात करें तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी कि 2 की घात 2। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 यानी कि 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है। तो मुझे 2 की घात, सुनना ध्यान से, 2 की घात 2 और 1 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 2 है। तो 2 की घात 2। अब जो पद नहीं है कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं है, उनको भी लेना है। हमने बात कर ली क्या है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी क्या करना, हमको लेना पड़ेगा। तो 3 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, तो हम लोग 3 भी ले लेंगे। 3 की घात 1 और साथ में एक्स वाई जेड की बात करें, साथ में किसकी बात करें, एक्स वाई जेड की। तो एक्स की घात कितना है, 3, 5। 3 और 5 में क्या ले लेंगे, 5। वाई की घात देखिए ध्यान से, वाई की घात 2 और 1, हम लोग क्या ले लेंगे, 2। और जेड की घात कितनी है, 4 और 3 में तो क्या ले लेंगे,
z की घात 4। तो इस टाइम से आपके पास में हो जाएगा ये 2 × 2 = 4, 4 × 3 12, x की घात 5, y की घात 2 और z की घात 4। क्लियर है। यानी कि इन सब एग्जाम्पल देखने से हमको एक बात पता चली। क्या बात पता चली? कि जो सभी में है उनकी सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या याद रखना है? जो सभी में हैं उनके सबसे बड़ी घात लेंगे, एक बात। दूसरी बात, यदि एक या दो पद में है तब भी चलेगा। अगर एक या दो पदों में है तो भी हम लोग इसको चला लेंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे, जैसे कि हमने इसमें देखा था। ठीक है, इसमें देखा था क्या एक या दो पदों में है तब भी उसको ले लेंगे और सबसे बड़ी घात ही होनी चाहिए। अगली बात, एलसीएम में सभी संख्या या पद का भाग चला जाएगा। अगर हमने इसका एलसीएम लिया है, ध्यान से देखिएगा कि इसका एलसीएम आपके पास में ये आया है 12, x की घात 5, y की घात 2 और z की घात 4। तो इसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। अगर किसी संख्या का इसका एलसीएम आया है तो इनमें इसका, इसका और इसका तीनों का ही भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में सभी संख्या या पद सभी का क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने जो देखा है वो हमारा टाइप पहला था। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ का टाइप फर्स्ट हमने देखा है और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड टाइप देखेंगे। कौन सा? इसका सेकंड टाइप देखेंगे हम लोग, और अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास में 6ठी 7वीं में जो सिखाया था वही मैंने आपको रिकॉल करवाया है। ठीक है, बिल्कुल भी सिखाया नहीं है। आप लोग मान सकते हो सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया है कि हमने क्या पढ़ा था पहले जब हम लोग छोटे थे। ठीक है, बड़े तो अभी भी वैसे नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी आपको समझना है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन हाँ, खास बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सुन तो लीजिए, तो सब्सक्राइब कर दें। कारण ये है कि भाई पहले टाइम में क्या होता है, गुरु दक्षिणा लोग लेते थे। अभी ऐसा गुरु दक्षिणा वाला काम नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो बस आपको सिर्फ टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप लोग 2 बार टच और करोगे तो उसको शेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो यही आपके मेरे प्रति आपकी गुरु दक्षिणा हो सकती है। बस मैं जितना तन्मय के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तन मन और लगा करके, और धन भी लगता है इसमें, है ना, पूरा टाइम जाता है तो पूरा धन भी इसमें लग ही रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीडियोस को मैक्सिमम लोग देखें, उनको सीखें, समझें और उनका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और हमारा पूरा कोर्स हम लोग अपलोड करेंगे, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।